मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, कसम है कुरान हिकमत की, बेशक आप मुंजमला पैगंबरों के हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान खुदाए ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है। आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, सिवाय इससे ये पैगंबर है। उनमें से अक्सर लोग पर तकदीरी बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। हमने उनके गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठुड़ियों तक उड़ गए हैं, जिससे उसके सर ऊपर की तरफ उलट रहे हैं। और हमने एक उड़ान के सामने गिरवी या एक उड़ान के पीछे कर दी है, जिससे हमने हर तरफ से उनको पर्दों में घेर दिया है। और उनके हक़ में आपका डराना या ना डराना दोनों बराबर हैं। ये ईमान ना लाएंगे, बस आप तो सिर्फ एक शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और खुदा से ये देखे कि डरे या बेदेखे डरे। आपको मग़फ़िरत और उम्दा इवज़ की खुशखबरी सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमल भी जिनको लोग के आगे भेजते जाते हैं, और उनके वो अमल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर दिया था। और आप उनके सामने एक क़िस्सा यानी एक बस्ती वालों का क़िस्सा इस वक्त तक बयान कीजिए जब तक इस बस्ती में कई रसूल आए, यानी जबकि हमने उनके पास अव्वल दो को भेजा। सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर तीसरे रसूल से तायद की। सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा तुम हमारी तरह महज मामूली आदमी हो और खुदाए रहमान ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम झूठ बोलते हो। और इन रसूलों से कहो वो हमारा परवरदिगार अलीम है, बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर हुक्म का पहुंचा देना था। वो लोग कहने लगे कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या ये इसको नहुसत समझते हो कि इनको नसीहत की जाए, बल्कि तुम खुद हज़र अक़ल शुरू से निकल जाने वाले लोग हैं। और एक शख्स मुसलमान इस शहर के किसी दो मुकाम से दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ज़रूर ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवज़ा नहीं मांगते और वो खुद राह रास्ते पर भी हैं। और मेरे पास कौन सा उज़र है कि मैं इस माबूद की इबादत ना कर दूं जिसने मुझको पैदा किया, और तुम सबको इसके पास लौट कर जाना है कि मैं खुदा को ना छोड़ूं और ऐसे लोगों को माबूद करार दे दूं कि अगर खुदा रहमान मुझको कुछ तकलीफ़ पहुंचाए तो ना उन माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम आएगी और ना मुझको छोड़ सकेंगे। अगर मैं ऐसा कर दूं तो सारी गुमराही में जा पड़ा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, सो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो। कहने लगे कि काश मेरी कौम के ये बात मालूम हो जाती कि मेरे परवरदिगार ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया, और हमने इस शहीद को कौम पर उसके बाद को कोई लश्कर फरिश्तों को आसमान से नहीं उतारा, और हमने उनको तो उन मामूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी और ना वो मुझको छोड़ सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूं तो सराई गुमराही में जा पड़ा। यहाँ तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, सो तुम भी और मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। कहने लगे कि काश मेरी कौम को ये बात मालूम हो जाती कि मेरे परवरदिगार ने मुझको बख्श दिया और मुझको इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया, और मुझे इस शहीद की कौम पर इसके बाद कोई लश्कर फरिश्तों को आसमान से नहीं उतारा और हमको उतारने की ज़रूरत थी। वो सज़ा बस एक और आवाज़ सख्त थी, और सब इसी दम उससे बुझकर यानी मरकर रह गए। अफसोस ऐसे बंदों के हाल पर, कभी
ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی؟ ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے ہیں، وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روز وہ حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین میں ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے ان میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور نیز اس میں سے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل دار اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا اس کا شکریہ نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات، زمین کے قبیل سے بھی، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی، ان چیزوں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم رات پر اس دن کو اتار لیتے ہیں، سو ایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہو کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف جلتا رہتا ہو۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے وہ خدا کا جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کافر یا درس ہوا اور نہ یہ خلاصے دیے جائیں، مگر یہ ہماری مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت متعین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصلاح پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان پر ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے۔ اور جو ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو خدا چاہے تو بہترین کھانے کو دے دے۔ تم نرمی صحیح غلطی میں پڑے گئے ہو، اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں، اور جو ان کو پکڑے گی وہ سب ہم لڑ جھگڑ کر رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب ایک خبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ اے ہماری کم بختی، ہم کو ہماری خبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہ قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر سچ کہتے ہیں۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس دن کسی شخص ظالم نہ ہوگا، اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کے بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشعلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ ان کی بیویاں سایوں میں محفروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، ان کے پروردگار کے مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم نے شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ شیطان جو تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، سو یہ کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیے اور ان کے ہاتھ میں سے کلام کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑ پڑتے،
सो इनको कहाँ नज़र आता, और अगर हम चाहते तो इनकी सूरतें बदल डालते इस हालत में ये कि यहाँ जहाँ वो वहीं हो जाते, जिससे ये लोग आगे को चल सकते और ना पीछे को लौट सकते। और हम जिसको उम्र ज़्यादा कर देते हैं तो इसकी तबी हालत में उल्टा कर देते हैं। सो क्या वो लोग नहीं समझते, और हम ना आपको शायरी का इल्म नहीं और हमने आपको शायरी का इल्म नहीं दिया, और वो आपके लिए शायाने भी नहीं, वो तो महज नसीहत का मजमून और एक आसमानी किताब जो अहकाम की ज़ाहिर करने वाली है, ऐसे शख्स को डराए जो ज़िंदा हो, और ताकि काफिरों पर अजाब की हुज्जत साबित हो जाए। क्या उन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हमने उनके लिए अपने हाथ की साखा चीज़ों में से मवेशी पैदा किए, फिर एक लोगों के मालिक बन और फिर ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं, और हमने इनको मवेशी को उनका ताबे बना दिया और इसमें से और बना दिया, सिवा इनमें बाज़ तो इनके सवारियाँ हैं और बाज़ के वो खाते हैं, और इनमें इन लोगों के और भी नफ़ा हैं और पीने की चीज़ें भी हैं, यानी दूध। तो क्या ये लोगों शुक्र नहीं करते, और इन्होंने खुदा के सिवा और को माबूद करार दिए रखे हैं, और उम्मीद पर इनको मदद मिले, लेकिन वो मान की कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, और वो इन लोगों के हक़ में एक फ़रीक़ मुखालिफ हो जाएंगे जो ज़ाहिर किए जाएंगे। तो इन लोगों की बातें आपके लिए आज़ादगी का बास ना होना चाहिए। बेशक हम सब जानते हैं कि जो कुछ ये लोग ये दलीलें रखते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं कि आदमी को ये मालूम नहीं कि हमने इसको इस नुतफ़े से पैदा किया, सो वो अलानिया एतराज़ करेंगे, और इसने हमारी शान में एक अजीब मज़मून बयान किया है। वो अपने उसूल के को भूल गया था। क्या कहता है कि हड्डियों के खुसूस जबकि वो बोसीदा हो गई हैं हों, इनको ज़िंदा कर दिया गया। आप जवाब दीजिए कि इनको वो ज़िंदा करेगा जिसने अव्वल बार में उनको पैदा किया, और वो सब तरह का पैदा करना जानता है, और वो ऐसा कादिर है कि बाज़ हरे दरख्त से तुम्हारे लिए आग पैदा कर देता है, फिर इससे और आग सुलगा लेते हो। और जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, वो क्या वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसे आदमियों को वो दोबारा पैदा कर दे? ज़रूर कादिर है, और वो बड़ा पैदा करने वाला, खूब जानने वाला है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस इसका मामूल तो ये है कि इस चीज़ को कह देता है तो वो बस हो जाती है। तो इसकी पाक ज़ात है जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा अख्तियार है, और तुम सबको इसके पास लौट कर जाना है।